हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी टेक हब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वर्डप्रेस की जो थीम्स होती हैं उसमें उस थीम का फोल्डर स्ट्रक्चर या फाइल्स कैसे के होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे एक एक जो वर्डप्रेस की थीम में इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे और हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पार्ट 1 भी अवेलेबल है जो कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्डप्रेस का जो उसमें जो थीम का फाइल स्ट्रक्चर है वो कैसे का होता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने htdocs में pdtechhub के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। उसमें जो भी थीम्स होंगी वो wp कंटेंट फोल्डर के अंदर होंगी। तो wp कंटेंट फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा थीम्स करके, उसके अंदर आपको ये सारे थीम्स मिलेंगे। तो जो लेटेस्ट अभी जो वर्डप्रेस का थीम चल रहा है, जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का लेटेस्ट थीम चल रहा है वो है 2020। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए फोल्डर ये वाला मेरे सामने खुल गया है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन फाइल्स होती हैं जो वर्डप्रेस की थीम को डिफाइन करती हैं, वो दो फाइल्स होती हैं। वो है, एक तो है इंडेक्स फाइल index.php, किसी भी थीम में index.php होनी चाहिए। और जो दूसरी फाइल है वो है style.css। जो style.css फाइल है उसमें आप देखेंगे तो आपको उस थीम का डेफिनेशन मिलेगा। तो डेफिनेशन से मेरा मतलब है कि आपको उस थीम का नाम मिलेगा, उस थीम का वर्जन मिलेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। तो यहाँ पे जो style.css है उसके ऊपर हमने एक कमेंट लिखना होता है, उसके अंदर थीम नेम ऐसे करके हमें थीम का नाम देना है और हमें थीम का वर्जन भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है। और आपने अगर थीम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने कस्टम थीम बनाने हैं तो आप अपने भी यहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं। एक हम छोटा सा हैंड्स ऑन करते हैं जिसमें हम एक अपना कस्टम थीम बनाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें कौन से फाइल्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। वेबसाइट जैसे कि हमने लोकल हॉस्ट pdtech पे इंस्टॉल किया था, तो ये वेबसाइट यहाँ पे खुल गया है। तो हमें एडमिन पैनल पे आना है, इसमें अपीयरेंस थीम्स। तो ये जो हमारे यहाँ पे थीम्स अभी हमने इंस्टॉल करके रखे हैं ये सभी वो वाले थीम्स हैं। तो हमें जैसा कि एक नया थीम बनाना है तो हम अपने वर्डप्रेस के फोल्डर में जाएंगे। तो मैं pdtech फोल्डर में आ गया हूँ। तो इसके अंदर wp कंटेंट थीम्स। तो सबसे पहले आपको थीम बनाने के लिए एक फोल्डर बनाना है। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं। तो मैंने थीम का नाम रख दिया है pdtech hub। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक style.css फाइल चाहिए और दूसरी हमें index.php फाइल चाहिए। तो जो हमने अभी थीम बनाया है उसका मैं फोल्डर यहाँ पे एटम में खोलने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा फोल्डर खुल गया है, इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं है। तो हम एक नई फाइल बना देते हैं जिसका हम नाम रख देंगे style.css और एक और फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रख देंगे index.php। तो देखिए हमारे यहाँ पे दो फाइल्स बन गए, index.php style.css। तो अगर हमने थीम का नाम और वर्जन डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं style.css में। तो हम वही करने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसको सेव कर दिया है। तो index.php में अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अभी जस्ट एक हमने थीम का स्ट्रक्चर बनाना है तो चलेगा। तो अभी हम वर्डप्रेस में आते हैं। तो अभी हम इसको रीलोड करके देखते हैं कि ये वो वाला थीम यहाँ पे, ये देखिए। तो ये वर्डप्रेस ने ये वाला थीम यहाँ पे हमें डाल के दे दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने वो दो फाइल से एक थीम को डिफाइन कर दिया है। तो हम उसकी थीम्स की डिटेल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए pdtech hub थीम का नाम है, वर्जन 1.0 है, बाय pdtech hub है। जो हमने वहाँ पे style.css में लिखा था वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। यस, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेजेस भी हैं। तो यहाँ पे इमेज नहीं है, वो हम सब बाद में करेंगे जब हम एक नया कस्टम थीम शुरू से बनाना सीखेंगे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि जो वर्डप्रेस की थीम्स हैं वो कैसे काम करती हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने 2020 थीम पे। तो इसमें हम देखते हैं कि इतने सारे जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फोल्डर दिख रहा है एसेट्स नाम का। तो मोस्टली ये थीम्स में अवेलेबल होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एसेट्स नाम का ही फोल्डर रखना है, आप कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी फोल्डर नहीं है वर्डप्रेस की थीम्स में। बट एसेट्स नाम का फोल्डर एक जैसा कि कह लीजिए कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप एसेट नाम का फोल्डर बनाएं, उसमें आपको अगर कुछ थीम के लिए आपको कुछ JS यूज़ करनी है, कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, कुछ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, कुछ इमेजेस चाहिए आपको थीम के लिए, तो आप वो वहाँ
पे डाल सकते हैं। ये सिर्फ जो उस थीम के लिए इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कुछ छोटे मोटे आइकन्स हो गए या कुछ आपको फॉन्ट्स चाहिए जो थीम में यूज होंगे, इनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो बेसिकली जो आपके स्टैटिक एसेट्स हैं वो सारे इसमें चले जाएंगे, CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस, JS, वट एवर इट इज। उसके बाद फोल्डर आता है क्लासेस नाम का। तो क्लासेस जैसा कि जो वर्डप्रेस है वो PHP में बना है, तो PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें आपको जो क्लासेस डिफाइन करनी है थीम के लिए, जो आपकी आगे भी यूज होंगी, तो आपको एक क्लासेस नाम का फोल्डर बना लेना है, उसमें आपको क्लासेस डिफाइन कर देनी है। अगेन क्लासेस नाम का फोल्डर ये कोई डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है वर्डप्रेस में कि आपको इसका नाम क्लासेस ही रखना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें क्लासेस स्टोर होंगी। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको जो थीम है वो आपको ऊप्स के स्ट्रक्चर पे ही बनाना है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आप पहले क्लासेस डिफाइन करें, उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन करें और उनको आप यूज़ करें। एक फोल्डर यहाँ पे है इंक नाम का। इसमें इंक नाम के फोल्डर के अंदर जो आपको फाइल्स रखनी है, उसमें आप जो थीम में कस्टम फंक्शंस आपने डिफाइन करने होंगे आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ये फाइल देख रहे हैं custom css.php, तो इसमें जो भी कस्टम CSS को जनरेट करने के लिए जो फंक्शंस होंगे ये थीम के ऑथर ने यहाँ पे रखे हैं। तो आप और भी फाइल्स इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ फाइल्स देख लेते हैं जो कि वर्डप्रेस के किसी भी थीम स्ट्रक्चर में फाइल्स होती हैं। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि style.css और index.php हमें रखने ही रखने हैं थीम में। तो उसके बाद जो उसके अलावा जो हमारे पास फाइल्स हैं वो एक है, ये एक फाइल है header.php। तो जो भी हमारा फ्रंट एंड होगा, जो कि जहाँ पे वेबसाइट खुलेगी, तो उसमें जो हेडर पार्ट होगा जिसमें आप HTML डिफाइन करते हैं, जिसमें आप हेड डिफाइन करते हैं HTML का, जिसमें आप HTML की बॉडी को स्टार्ट करते हैं, वो सब आपको header.php में अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट में पेज खोलेंगे तो सबसे पहले header.php फाइल उसमें लोड होती है। तो उसमें आपको HTML यहाँ पे डिफाइन होगा, यहाँ पे हेड टैग डिफाइन होगा, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट होगा। तो उसके बाद फर्दर हमारा जो कि थीम में जो कि हमें सामान चाहिए उसका कोड यहाँ पे दिया गया होगा। इसके बाद एक फाइल आता है singular.php। तो singular.php फाइल में क्या होता है कि आपका जो पोस्ट और पेज को डिफाइन करने वाला जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि header.php इंक्लूड होगा। header.php को singular.php में कॉल किया गया यूजिंग दिस फंक्शन get underscore header। तो ये जो get underscore header फंक्शन है ये वर्डप्रेस का कोर फंक्शन है। जब भी ये यूज होगा तो ये क्या करेगा, आपका header.php फाइल को वहां पे इंक्लूड कर देगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कि हमारा पोस्ट और पेज का जो स्ट्रक्चर है, जो पोस्ट और पेज में जो कि हमारा कंटेंट होगा उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कोड लिखा गया है। तो इस कोड के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम थीम्स बनाना सीखेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि थीम्स में कैसे की फाइल्स होती हैं और उनका क्या यूज होता है। अगर आपको पोस्ट और पेज का कोड अलग अलग रखना है, अगर आपको दोनों के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप singular.php की जगह single.php और page.php फाइल यहाँ पे रख सकते हैं और उसमें आप रिस्पेक्टिव कोड लिख सकते हैं, तो वो चलेगा। जो page.php फाइल का कोड होगा वो जब हमारा वर्डप्रेस का जो कोई भी पेज रेंडर होगा उसके लिए चलेगा, और जो single.php फाइल होगा, SINGLE single.php जो फाइल होगा वो हमारा जब वर्डप्रेस का कोई भी पोस्ट चलेगा उसके लिए वो वाला फाइल यूज होगा। तो उसके बाद एक और फाइल आ जाता है जिसका नाम है functions.php। तो अगर आपको कोई कस्टम फंक्शंस रखने हैं, अगर आपको कोई कस्टम फंक्शंस बनाने हैं अपने थीम के लिए, तो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद एक फाइल आता है, उसका नाम है footer.php। तो आपको इसका नाम footer.php ही रखना है, और ये जो हमारा footer.php फाइल होगा ये हमारे थीम का फुटर डिफाइन करेगा। तो बेसिकली जहाँ पे आपका एक कोई पेज अगर आपने खोला है तो आपका जब पेज वो यहाँ पे एंड होगा ये उसके लिए कोड होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे फुटर HTML का फुटर टैग स्टार्ट किया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो कि हमारे जैसे फुटर में लिखा होता है कि पावर्ड बाय या कॉपीराइट वगैरह, वो सब यहाँ पे उसके लिए कोड लिखा गया है। तो footer.php को चलाने के लिए किसी भी पेज टेम्पलेट में आपका get underscore footer कोड डिफाइन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं get underscore footer। तो जब भी आप get underscore footer लिखेंगे, ये भी जैसे get underscore header था वर्डप्रेस का कोर फंक्शन, get underscore footer भी एक वर्डप्रेस का कोर फंक्शन है, जो कि जब भी आप लिखोगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, footer.php को वहाँ पे इंक्लूड कर देगा।
इसके बाद हम index.php फाइल पे दोबारा से आते हैं। तो index.php फाइल, जैसा कि हमने देखा कि ये एक ज़रूरी फाइल है जो वर्डप्रेस के थीम को डिफाइन करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वर्डप्रेस को कोई भी ऐसे का फाइल ना मिले जिससे जो करंट यूज़र ने पेज खोला है वो डिफाइन हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट जो index.php में कोड लिखा होता है वो यूज़र को दिख जाता है। तो index.php में यहाँ पे एक और भी इसका काम होता है। तो अगर आप वर्डप्रेस के आप एडमिन पैनल पे आके अगर आप यहाँ पे रीडिंग में आते हैं, सेटिंग्स में रीडिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस के जो होम पेज है वो दो तरह के ऑप्शंस देता है। तो या तो आप इसमें आप लेटेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो आपके लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट होंगे वो वहाँ पे दिखने लग जाएंगे होम पेज पे। या आप एक स्टैटिक पेज को डिफाइन कर सकते हो और उसको होम पेज बना सकते हो। तो जो स्टैटिक पेज को डिफाइन करके आप अगर होम पेज बनाओगे तो वो उस पेज के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप इसको योर लेटेस्ट पोस्ट करके यहाँ पे अगर आप होम पेज बनाओगे तो वो index.php के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि दोनों पेजेस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे index.php अगर यहाँ पे होगा, तो अगर यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आपने अगर सेट किया हुआ है तो यहाँ पे पेज हमें ऐसे का खुलेगा जिसमें हमारे लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। या तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक पेज भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने सैम्पल पेज बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे एज अ होम पेज डिफाइन कर देते हैं। तो सैम्पल पेज को मैंने यहाँ पे होम पेज डिफाइन कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेबसाइट का क्या लुक है। तो देखिए जो हमारा सैम्पल पेज था वो अब वेबसाइट के एज अ होम पेज की तरह एक्ट करने लग गया है। तो जो हमारा ब्लॉग्स का जो कंटेंट है वो index.php से रेंडर होगा, और जो हमारा किसी भी पेज का कंटेंट है वो उस पेज के कोड से रेंडर होगा, वो उस पेज के टेम्पलेट से रेंडर होगा। तो पेज के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक तो page.php से रेंडर कर सकते हैं या आप कस्टम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कस्टम टेम्पलेट्स क्या होते हैं। कस्टम टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि अगर आपने कोई पेज का लुक देना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट page.php से आएगा। बट आपने अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज का लुक डिफरेंट देना बाकी अपने पेजेस से, तो आप उसका एक कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं। तो इस थीम में हमें यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर टेम्पलेट कवर, टेम्पलेट फुल विड्थ, तो ये दो कस्टम टेम्पलेट्स बने हुए हैं। चलिए देखते हैं इनका क्या यूज़ होता है। इसके लिए हम पेजेस में आ रहे हैं। मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज खोला है। तो जो आपके टेम्पलेट्स होंगे वो आपके यहाँ पे आपको दिखेंगे पेज एट्रीब्यूट्स में। ये देखिए टेम्पलेट, ये अभी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो कि page.php से रेंडर होगा, और यहाँ पे आप टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हैं, पेज विद साइड बार। तो चलिए देखते हैं टेम्पलेट चेंज करने से हमारे पेज का लुक कैसे चेंज हुआ है। तो मैंने वही वाला पेज यहाँ पे खोल लिया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक साइड बार आ गया है। तो अगर हम इसके विदाउट हम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टेम्पलेट चूज़ करते हैं और अब दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वो साइड बार चला गया। यही रोल है कस्टम टेम्पलेट्स का कि आपने अगर पेजेस को डिफरेंट लुक्स देने हैं तो आप उसके कस्टम टेम्पलेट्स बना सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने टेम्पलेट्स को टेम्पलेट्स फोल्डर के अंडर रखना है, आप यहाँ पे भी टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए हमें अपनी PHP फाइल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, और PHP फाइल के ऊपर हमने लिखना होता है, एक कमेंट में आपने लिखना होता है टेम्पलेट नेम, और यहाँ पे आपने डाल देना टेम्पलेट का नाम भी। जैसा कि हमारे यहाँ पे क्लिक राइट लाइट टेम्पलेट इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है, तो हम इसका फोल्डर यहाँ पे खोल लेते हैं, क्लिक राइट लाइट। तो देखिए इसका फोल्डर खुल गया है। इस टेम्पलेट में हमारे पास ये पेजेस हैं। तो हम यहाँ पे एक कस्टम टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। तो इसका मैंने PHP फाइल का नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट का कोड बना दिया है। तो हमें जैसा कि सबसे पहले टेम्पलेट बनाने के लिए टेम्पलेट का नाम डिफाइन करना होता है। तो टेम्पलेट का नाम आप कैसे डिफाइन करते हैं, PHP के अंदर आप एक कमेंट डालते हैं, उसमें टेम्पलेट नेम, और उसमें उसके बाद टेम्पलेट का जो आपने नाम रखना होता है वो आप लिख देते हैं। और उसके बाद जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये गेट अंडरस्कोर हेडर और गेट अंडरस्कोर फुटर जो हमारे फंक्शंस हैं, ये हेडर और फुटर को कॉल करते हैं। तो उसके बीच में हमने एक जस्ट एक HTML का डिव बना दिया है जिसमें हमने लिख दिया दिस इज़ अवर कस्टम टेम्पलेट। तो इस फाइल को हमने सेव कर दिया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये फाइल हमारा टेम्पलेट में कैसे बदल जाता है। तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज पे देखा था जैसे पहले भी। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज को इसको हम रिलोड कर देंगे। तो हम अभी टेम्पलेट्स में देखेंगे, यहाँ पे अभी ये दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अब एक और टेम्पलेट दिखने लग गया जिसका नाम है PD Tech Hub कस्टम टेम्पलेट, जो होगी हमने अभी बनाया है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं ये पेज का प्रीव्यू।
तो देखिए ये हमारा कस्टम टेम्पलेट बन गया है, जो हमने div में लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। इस वीडियो में हमने सीखा कि वर्डप्रेस के टेम्पलेट की फाइल्स कैसे की होती हैं, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर, उसका फाइल स्ट्रक्चर कैसे का होता है। तो ये जो वीडियो था ये जस्ट फॉर बेसिक्स ऑफ वर्डप्रेस टेम्पलेट था। तो अगले वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और हम एक एक पेज को स्टडी करेंगे। तो ये देख लीजिए एक टेम्पलेट का ये आर्किटेक्चर है। तो इसमें कितने सारे फाइल्स होते हैं, कौन सा फाइल पहले खुलता है, कौन सा फाइल बाद में खुलता है जब वर्डप्रेस हमारा फ्रंट एंड रेंडर करता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी मेरे से पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get updates of the latest videos.